अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डार्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था कि डार्ट में कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह ये है कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डार्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है कि जिसमें आपको ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की इजाज़त दे देता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप इसे कह सकते हो कि ये एक फ़िज़िकल एंटिटी होती है जिसके अंदर डाटा और फ़ंक्शन मौजूद होते हैं। ठीक है? तो फ़िज़िकल एंटिटी से क्या मुराद है? फ़िज़िकल एंटिटी की एग्ज़ाम्पल मैं अगर दूँ तो ह्यूमन, कार, ठीक है? फिर इसका मतलब ये है कि ह्यूमन में भी स्टेट भी होती है। ह्यूमन की यानी स्टेट भी चेंज होती है और उसके बिहेवियर भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की हमें इजाज़त देता है और जो कि डाटा और फ़ंक्शन पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि आपको पता है कि डार्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेनली कंसेप्ट आते हैं वो ये वाले हैं: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफ़ेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं: क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है? तो ये मेनली जो कंसेप्ट है ना हमारे, ये ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और हम इन्हीं को सारों को डिस्कस करेंगे एक-एक करके आने वाले लेक्चरों में। आज के लेक्चर में हम सिंपली गो थ्रू करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लास आप कह सकते हो कि ये एक टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होती है, जैसे कि मैंने इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है। किसका ब्लूप्रिंट होता है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि टेम्पलेट होता है। जैसे आप सीवी बनाते हो ना, सीवी में ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ होता है, तो आप उसे सिंपली फिल करते जाते हो। तो इसी तरह आप कह सकते हो कि जो क्लास है ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जिस फ़ील्ड्स वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इन्हें आप फ़ील्ड्स बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा बिहेवियर। बिहेवियर नाम है दूसरा फ़ंक्शन का, मेथड्स का, ठीक है? जब भी बिहेवियर वर्ड का ज़िक्र आए तो क्लास में आप समझ जाइएगा कि ये मेथड्स को बोला जाता है, ठीक है? जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आए तो इसका मतलब यही होता है, फ़ील्ड्स होती हैं, ठीक है? क्लास के अंदर। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स है क्लास का, जैसे कि फ़ील्ड्स क्लास का नाम है, ये क्लास क्या है? ये एक कीवर्ड है, देन क्लास का नाम है, देन इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है? तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है क्लास का। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की भी मैंने एक नीचे एग्ज़ाम्पल ली हुई है। ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ़ एंटिटी होती है, यानी फ़िज़िकल एंटिटी होती है, जैसे कि टेबल, ह्यूमन, कार। तो इस तरह ऑब्जेक्ट की भी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक मेनली स्टेट होती है और दूसरी बिहेवियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कार की एग्ज़ाम्पल लूँ तो कार का नाम क्या होगा? कार का मॉडल कौन-सा है? और कार की प्राइस क्या है? और इसकी अगर बिहेवियर की बात करूँ कि कार मूव कर रही होती है, कार स्टॉप कर रही है, तो ये इसके बिहेवियर में आ जाता है। तो जब ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने क्लास और ऑब्जेक्ट ये लाज़मी बनाना है। यानी डार्ट में ये 2 चीज़ें मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनहेरिटेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ये होता है कि एक पेरेंट क्लास बनाई है आपने और उसमें से आप चाइल्ड क्लास को दे रहे हैं, यानी दे ये रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास को दे रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस मेनली होता है। जैसे कि उर्दू में मतलब होता है वरासत। तो ये इनहेरिटेंस होता है। आने वाले लेक्चरों में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।